खसूसी नशरियात जारी है। आज पाकिस्तान में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा इंतखाबात हो रहे हैं। 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर, 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे डेरा गाजी खान की, जहाँ पर काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस तरह से कि सरदार दोस्त खोसा जो कि मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन जीतकर माजी में वज़ीर आला पंजाब भी बन चुके हैं। अब वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से है जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और इस वक्त वो पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, लेकिन वो कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एक मशहूर शख्सियत जिसको आप सब जानते होंगे, ज़रताज गुल साहबा ने 2018 में नशिस्त जीती, 2024 में नशिस्त जीती और अब उनकी नाअहली के बायस ये नशिस्त खाली हुई है। आम तौर पर इस 2018 से पहले तक कभी भी इस तरह से नहीं हुआ था कि मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई यहाँ से जीतने में कामयाब हुआ हो। साबिक सदर पाकिस्तान फारूक लगारी का आबाई हल्का तस्वुर किया जाता है। मज़ीद तफसील हम यहाँ पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम गुजार से हासिल करेंगे। सलीम, काफ़ी दिलचस्प है ये इलेक्शन, लेकिन सबसे पहले हम ये पूछ रहे हैं सबसे, क्या वोट कास्ट करने के लिए लोग आ भी रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पर या नहीं? फिर आप हमें बताइएगा कि बाकी जो रुझानात हैं यहाँ के उम्मीदवारों के हवाले से वो कैसे हैं। जी, आपको सबसे पहले तो इस हल्के का बता दूं कि हल्का NA 185 DG खान 2 के ज़िमनी इंतखाब के लिए आज सुबह से लोगों की आमद का सिलसिला बहुत कम था। अब जैसे दोपहर के बाद एक तो इतवार है, दूसरा इतवार के अलावा यहाँ पे PTI के बाइकाट भी चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना चीज़ें इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से लोगों का वोटर्स का जो है ना रुझान काफ़ी कम रहा है। लेकिन अब मुस्बत बात यह है कि अब लोग आ रहे हैं, अब लोगों की जो है ना तादाद में इजाफा होता जा रहा है, पोलिंग स्टेशन पर रश बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो है ना वो खुशाइंद बात कहा जा सकता है इसको कि ख़वातीन बड़े पैमाने पर पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं, वो आ रही हैं, अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर रही हैं। इस हल्के में सुबह से तो बिल्कुल वो था, चूँकि कुछ हमने वोटर से बात भी की है, ख़वातीन से भी बात की है, मर्दों से भी बात की है। उनका कहना था इतवार का दिन था, ज़रा देर से उठे हैं, फिर सर्दी थी, तो उसके बाद जैसे घर के खाना बच्चों से फारिग होकर मर्दों ख़वातीन तमाम दोनों ये लोग अब आ रहे हैं, पोलिंग स्टेशंस का रुख किया, अब वोट अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। पहले की निस्बत अब बेहतर है। तो सलीम, अब उम्मीदवारों से मुतालिक बताइए। दोस्त खोसा पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुकाबला उनका नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर लगारी से है। तो क्या दोस्त खोसा को इंतखाबी मुहिम में रद्द-ए-अमल मिला कोई ऐसा कि यहाँ पर वो वोट हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे? चूँकि वो वज़ीर आला जिस ज़माने में बने थे उसके बाद से तो वो गायब ही रहे हैं सियासत से मुस्तक़िल। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के साहबजादे हैं छोटे, वो यहाँ पर इस वक्त पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगरचे पीपल्स पार्टी का इस इलाके में कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो असर रसूख या असर नहीं है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है किसी हद तक, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वो उसके जो पेट वोट हैं वो तो हैं पीपल्स। जो दोस्त मोहम्मद खोसा को जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो इस बात की है कि चूँकि PTI ने यहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो बाइकाट पे चले गए, वो समझ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि PTI का वोट उन्हें पड़ेगा, जिसकी वजह से वो ये नशिस्त जीत सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के चूँकि एक अपना एक उनका एजेंडा है और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम हुए हैं, DG खान में मोटरवे मुल्तान तक मुजफ्फरगढ़ तक पहुँचा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, तरक्याती काम किए, जो है ना वो बसें चलाई जा रही हैं यहाँ पे। तो उसकी बुनियाद पे वो मैंने देखा कि अपने मुहिम के दौरान वो तरक्याती कामों को उन्होंने फोकस किया है। जबकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने पीपल्स पार्टी का मंशूर कम और पंजाब हुकूमत का जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर समझता है कि उनके ऊपर जिस तरह की सख्ती की जा रही है, उस चीज़ को उन्होंने जो है ना वो एड्रेस किया है लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। तो वो पुरुम्मीद है कि वो जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती ओहदेदार भी उम्मीदवार भी पुरुम्मीद है। इसके अलावा जो यहाँ पे उम्मीदवार हैं 6 हैं, उनमें से जमीयत उलमा इस्लाम के जो है ना वो मौलाना अब्दुल अजीज़ बलोच हैं, उनके जो एक नज़रियाती वोट हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो इस मुकाबले में नहीं समझे जा रहे हैं। मुकाबला इन दोनों के दरमियान में है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि कबायली शख्सियत भी हैं इस इलाके के
तरफ लगारी ग्रुप है वो भी बड़ा स्ट्रांग है, और ये हल्का वो यहाँ पे आपको दिलचस्प बात बताऊँ, जो महमूद कादर लगारी हैं वो इस वक्त MPA भी हैं, इसके बावजूद भी कौमी असम्बली की टिकट हासिल करने में वो कामयाब इस तरह हुए हैं कि सरदार अवैस अहमद खान लगारी जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं तवानाई के, उन्होंने कहा अपने उनके सामने कि इनके वाले साहब की चूँकि नशिस्त थी ये शहर, 2 दफ़ा PTI ने उनसे ले ली, अब दोबारा वो इस नशिस्त पर लगारी ख़ानदान को लाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से महमूद कादर लगारी अगरचे उनके बिल्कुल रिश्तेदार तो नहीं है सरदार अवैस लगारी के, लेकिन लगारी कबीले से उनका ताल्लुक ज़रूर है। बहुत शुक्रिया सलीम गुजार इस तफसील के लिए। महमल मजहर साहब से सवाल मैं आपसे कहूँगा क्योंकि इस हल्के में सरदार दोस्त खोसा इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ी मशहूर किरदार ये बन गए थे 2008 के इलेक्शन के बाद, जब वज़ीर आला बने थे कुछ अरसे के लिए, बहुत इनकलाबी ऐलानात किए थे कि बहुत सी जगहों को यूनिवर्सिटी में बदल देंगे। उसके बाद तो खैर कुछ भी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और वो खुद भी सियासत से गायब हो गए। आज उनका नाम लिया जा रहा है आज के इस इलेक्शन में। जी देखिए जुनेद, इसके बारे में अगर वहाँ के लोगों से पूछा जाए और वहाँ के सहाफ़ियों से जब बात करें तो वो कहते हैं कि ये एक्चुअली थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि है तो वो एक सियासी फैमिली से उनका ताल्लुक है, ठीक है, वो जो उनके जो भी मुस्लिम नून से जो है डिफरेंसेस हुए जिसकी वजह से फिर वो सारा कुछ जो हमारे सामने आया, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी को इधर से काफ़ी उम्मीद है। और जिस तरह से अभी जो सलीम बता भी रहे थे, आपके जो नुमाइंदे जब बात कर रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं PTI का वोट, क्योंकि जो PTI का वोट है वो नून लीग को तो नहीं जाएगा, और इसलिए पीपल्स पार्टी चाह रही है कि PTI का वोट जो है वो उनको पड़े। तो इंटरेस्टिंग होगा इधर मुकाबला अगर हम देखें कि इवेंचुअली क्या होता है। लेकिन जुनैद, मैं फिर भी कहूँगी, जिस तरह अभी उन्होंने भी बात की कि जो PTI जिस तरह से बॉयकॉट कर रही है, ये बॉयकॉट की बात मैं फिर भी दोबारा इसलिए बात करना चाहूँगी कि देखिए जो हमारे यहाँ हल्के की सियासत बहुत अहम होती है, और हमने देखा कि जो सियासी फैमिलीज़ हैं वो हल्के की सियासत से बाहर नहीं रहना चाहती, बेशक वो जीते या ना जीते, लेकिन ये कि वो अपने हल्के के अंदर ही सियासत करती हैं और अगले इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। इसलिए ये जो बॉयकॉट का फैसला है, आप देखिए कि हरीपुर और लाहौर के अंदर 2 सियासी फैमिलीज़ हैं, इसलिए जो है यानी कि मियां अजहर साहब की फैमिली हो या उमर अयूब साहब की फैमिली हो, उन्होंने बॉयकॉट जो है वो नहीं किया, और वो उसके अंदर हिस्सा भी ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हल्के की सियासत की अहमियत क्या है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और वैसे अगर देखा जाए कि 2024 के अंदर PTI को बहुत सारी मुश्किलात थी, आपको पता है कि जनरल इलेक्शन से पहले सिंबल भी ले लिया गया और भी बहुत सारी उनको मुश्किलात का सामना किया गया, फिर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो उन्होंने जीती। तो ये अहम इलेक्शंस थे, जैसे अभी मज़हर साहब भी पहले बात कर रहे थे कि इतने ज़्यादा इंतखाबात होने, बाई इलेक्शंस एक ही दिन, तो इसको ये जो स्ट्रैटेजी है इसको ना जो है PTI के अंदर भी लोग, अगर आप प्राइवेटली बात करें, वो भी स्ट्रैटेजी से एग्री नहीं करते, और अगर आप उनकी अपोजिशन अलायंस के लोगों से बात करें तो उन्होंने तो इनको मशवरे भी यही दिए कि आपको ये बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। बड़ी ज़रूरी बात की है मज़हर साहब, महमल ने पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया, पिछले 17 बरस में सबसे ज़्यादा तो बॉयकॉट की सियासत PTI ने की है, और ज़ाहिर है हमेशा इमरान खान साहब का फैसला होता था जब वो मुतहरिक थे सियासत, 2008 के इलेक्शन का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। हालांकि उस इलेक्शन को ये कहा जाता था कि वो जमहूरियत की वापसी की तरफ एक सफ़र था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद वो इंतखाब हुआ था, फिर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, बहुत कुछ बहाल हुआ उसके बाद, उस इलेक्शन में वो नहीं थे। अब भी एक रुझान मुस्तकिल चल रहा है उनकी जमात के अंदर, जिसके बारे में महमल बात कर रही हैं। तो इससे फ़ायदा तो नहीं हो पाया तहरीक इंसाफ को, नुकसान ज़्यादा हुआ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप बॉयकॉट करें तो फिर इफेक्टिव बॉयकॉट होना चाहिए, यानी फिर अगर जिस तरह हमने 77 में देखा कि PNA ने जो है सूबाई असम्बलियों का बॉयकॉट किया तो मुश्किल से 3 से 5% वोट पड़ा, या MQM ने कराची में 93 में बॉयकॉट किया था कौमी असम्बली की नशस्तों का, तो बिल्कुल 5% से ज़्यादा, 5 से 10% वोट पड़ा। और फिर आप उस बॉयकॉट के लिए भी तो आप इफेक्टिवली वो करते हैं ना, वो इस्तेमाल करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वोट ना डालें। अगर उसके बावजूद भी वोट जो है वो अच्छा खासा पड़ जाता है, और PTI ये क्लेम करे कि जी कोई भी आज़ाद उम्मीदवार उनका नहीं है, तब तो आप क्योंकि आपने बॉयकॉट भी नहीं किया सही मानों में, यानी कहीं अगर जो है मियां अजहर की फैमिली का कोई लड़ रहा है या दूसरी जगहों पे PTI के हिमायत याफ्ता कहा जा रहा है उसको, और PTI के लोग एक्टिव हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि आप ना मुकम्मल बॉयकॉट कर पा रहे हैं, ना मुकम्मल तौर पे इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। इलेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आप सेल्फ असेसमेंट होती है
कि जी ठीक है, तमाम तर डिफ़िकल्टीज, इलेक्शन कमीशन भी वही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वही हैं, हुकूमत का जबर भी मौजूद है, लोग भी गिरफ्तार हैं, लेकिन आप लोगों से जिस तरह आपने 8 फरवरी को किया, 8 फरवरी का ये रिप्ले हो सकता था अगर आप कहते कि भाई ठीक है, लीडरशिप अंदर है, सब कुछ अंदर है, लेकिन लोग जाएं और लोग वोट दें। उसके नताइज भले जैसे ही 8 फरवरी वाले ही होते, तो आप इफेक्टिवली फिर चीज़ों में बात कर सकते थे। तो इसलिए पीटीआई को इलेक्शन स्ट्रेटजी के लिहाज से पीटीआई का नुकसान होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई सियासी मुहिम भी नहीं चल रही, कोई सियासी तहरीक भी नहीं चल रही, और आप इलेक्शन से अपने आप को गैर ज़रूरी तौर पे आउट किया। जो पीटीआई के अंदर ये डिबेट है, पीएमएलएन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था ये कि पीएमएलएन के लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं। पीएमएलएन कम से कम उस ट्रेंड को जो है वो काउंटर करती कि जी लोग नहीं निकले ट्रेंड में। तो अब ये जो, क्योंकि ये इलेक्शन उस लिहाज से बहुत अहम है कि पिछले 2 इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन में हमने देखा कि 2 बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी झटके लगे हैं। पीपल्स पार्टी को 2013 में कि उनका वोट कंप्लीटली वाइप्ड आउट नज़र आया, और पीएमएलएन को 2024 में उसमें। तो ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है दोनों बड़ी जमातों के लिए, बल्कि तीनों जमातों के लिए बहुत है कि पंजाब में जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में आमतौर पे देखा था कि सियासी ट्रेंड्स चेंज होते हैं, कराची में हमने देखा पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज होते हैं, पंजाब में बड़ा अरसा लगता है पॉलिटिकल ट्रेंड्स चेंज होने में, लेकिन हमने देखा कि पिछले 15 साल में वो ट्रेंड्स तब्दील हुए। इस वक्त जनरल ट्रेंड 2024 में पीटीआई के साथ था। तो इस लिहाज से ज़मीनी इलेक्शन में मेरे नुक्ता नज़र से पीटीआई को हर मुश्किल सूरत हाल के बावजूद भरपूर हिस्सा लेना चाहिए था। जियो न्यूज़ की एक खुसूसी नशियात जारी है।